NCERT इज़ अ वेरी सिंपल बुक एंड 600 आप स्कोर कर सकते हो। कहते हैं ना, NCERT पढ़ने का एक तरीका होता है। कल कहते कहते नीट का एग्ज़ाम आ गया। आई डोंट हैव एनी बैकलॉग्स। प्रेशर पड़ जाता है। Hello everybody and welcome to my channel. So today I am going to share with you some biggest mistakes I have done during my NEET preparation or my drop year that made me achieve this. Yes. So first and the foremost thing and the most common mistakes every NEET aspirant have done through is avoiding NCERT. Yes, the same mistake I have done. Thinking that NCERT is a very simple book and toppers must not read this because they must be following some side books or some great writer's book. So मैंने भी NCERT इग्नोर की एंड मुझे लगा NCERT पढ़ के 600 आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन above you can't. I must have read NCERT for 1 to 2 times, but कहते हैं ना, NCERT पढ़ने का एक तरीका होता है. सो वो तरीका ना मुझे पता था और नॉर आई हैव अप्लाइड दैट. सो दिस इज़ बिकॉज चाहे आप किसी भी कोचिंग के हों, एलन हो, आकाश हो और वॉट एवर, और तो आपको मॉड्यूल्स तो मिलती ही हैं, बट साथ में NCERT इज़ अ मस्ट, आई वुड से. सो प्लीज़ एंड प्लीज़ don't ignore NCERT. So revealing of the second mistake is that procrastination. Yes, I have also done this many times during my preparation. कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. कल कहते कहते नीट का एग्ज़ाम आ गया एंड वो चीज़ शायद कभी पूरी हो नहीं पाई. I have tried though many times, but procrastination is something that mind का वो state नहीं चाहता, और हम हर दिन procrastination में आगे बढ़ते रहते हैं and we are just losing year and then. So the next one is what's called backlogs. Yes, सबके रहते होंगे, इनफैक्ट नहीं रहने चाहिए. बिकॉज़ फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मैंने ये रियलाइज़ किया, और उसके बाद मैंने सेकेंड ड्रॉप ईयर में आई डोंट हैव एनी बैकलॉग्स. मेरे सेकेंड ईयर में कोई भी बैकलॉग्स नहीं रहा. तो बैकलॉग इज़ अ थिंग कि आप कुछ चैप्टर्स होते हैं जो शायद हमारे इंटरेस्ट नहीं होते, या हमें कम पढ़ने का मन करता है, या हम पढ़ते ही नहीं हैं, एक बार पढ़ के छोड़ दिया करते हैं. और हम सोचते हैं कि ये सब बाद में कर लेंगे, बट फिर नहीं हो पाता और वो बैकलॉग रह जाता है. और एंड में जाके हम सोचते हैं कि कर लेंगे, बट एंड में इतना प्रेशर पड़ जाता है तो वो नहीं हो पाता, और हम सोचते हैं कि इसको स्किप कर देते हैं. सो द नेक्स्ट मिस्टेक वॉज बहुत सारे साइड बुक्स फॉलो करना. इनफैक्ट अगर आपका NCERT पूरी तरह से कंप्लीट है तो आप साइड बुक यूज़ कर सकते हो एक दो, बट नॉट एज़ मच कि आपका NCERT भी कंप्लीट नहीं है, आपने पूरा हैंडओवर NCERT को नहीं किया है, और उसके बावजूद भी आप साइड बुक्स फॉलो किए जा रहे हैं. सो व्हाट आई हैव डन कि हमारे मॉक टेस्ट में मॉड्यूल्स के क्वेश्चन आते थे. सो आई ऑल्सो फॉलो टोटली मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर लाना है यार, और अगर मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आने हैं तो मॉड्यूल्स पढ़ना पड़ेगा. NCERT से ऑब्वियसली आता है, बट NCERT के हाई लेवल्स के दिए रहते हैं मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल फॉलो करते NCERT पीछे रह गया. एंड दैट्स व्हाट द मेन रीज़न पीपल ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस साइड में, क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर लाना इज़ नॉट द ग्रेट थिंग. अल्टीमेटली आपको वो 3 घंटे में ही नंबर लाने हैं, वो नीट के एग्ज़ाम के दिन ही होना है. तो दैट डजंट मच मैटर कि आप कितने मॉक टेस्ट में मॉड्यूल पढ़ के नंबर ला रहे हैं. तो आप, और नीट सिर्फ NCERT मांगता है, तो NCERT पे पूरा आपका हैंडओवर होना चाहिए, और उसके बाद आप साइड बुक फॉलो कर सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करो, क्योंकि थ्योरी तो आपने पूरी क्लास नोट्स वगैरह फॉलो कर सकते हो, और या फिर तो NCERT, ये दोनों काफ़ी है.
बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं डेली तो आप कर सकते हो, बट एज अ ड्रॉपर आपके पास सिर्फ 6 to 8 मंथ्स होते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आई वुड रिकमेंड कि NCERT, क्लास नोट्स और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द मॉड्यूल्स, दैट विल बी द इनफ for 650 plus. That's all for today. Thank you and subscribe my channel.